स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। इससे धार्मिक माहौल में शोक की लहर फैल गई और चीख पुकार के बाद माहौल पूरा गमगीन हो गया। भाजपा पार्टी विधानसभा चुनाव में करारी हार से उबरते हुए आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर परिषद में निवासरत लोगों को स्थायी पट्टा देने के लिए सर्वे सूची तैयार की जा रही है। सरकार के इस जनहितैषी फैसले से लंबे समय से सरकार के आवासीय भूमि में निवास कर रहे लोगों में आशा की किरण जगी है। इसी कड़ी में सरगांव में भी सर्वे सूची तैयार करने सर्वे का कार्य जारी है। पटवारी एवं नगर पंचायत कर्मी के सहयोग से योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। सरगांव के रहवासियों की माने तो वार्ड क्रमांक 9 में मोहन काटले एवं लक्ष्मी नारायण काटले की मकान को नापा नहीं गया। मेरा नाम मोहनलाल काटले है, वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूं और मेरा 100 साल से मेरे अपने दादा परदादा की ज़मीन में रहता हूं, लेकिन पटवारी साहब मेरे को आज तक के मेरे ज़मीन की चिन्हांकित नहीं किया। जब भी बोलता हूं तो बोलता है कि आपके ज़मीन लगानी में है, फिर आबादी में है, तो मुझे कोई भी ज़मीन के लगानी और आबादी के कोई भी माने चिन्हांकित करके नहीं दे रहा है। और मैं अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता हूं ताकि मेरे को पटवारी चिन्हांकित करके किसी प्रकार दे ही नहीं रहा है। इसकी शिकायत कहाँ की है? इसके शिकायत मैं कलेक्टर साहब को किया हूँ। लगातार पटवारी के पास मैं बात को रखता हूँ तो कभी बोलता है कि लगानी है, कभी बोलता है आबादी है। कोरी पटवारी के पास गया। मैं अपने घर के अगल बगल के लोगों को आवास का योजना लाभ मिल गया है और मेरा ज़मीन का लाभ नहीं मिल रहा है और कुछ सलाह भी नहीं बता रहा है। मैं कलेक्टर के पास भी आवेदन लगाया था। वहीं वार्ड क्रमांक 6 में सरगांव की सबसे पुरानी आबादी वाली रोड को 80 फीट से 120 फीट बताया गया है। उसी रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गली के दोनों तरफ मकान बनाए गए हैं, जिससे 80 फीट का रोड 20 फीट से दिखने लगा है। मैं मोहम्मद इस्माइल मेमन, पूर्व पार्षद। मैंने शिकायत की है कलेक्टर महोदय से कि मेरे वार्ड में जब ये रोड वर्तमान में अभी 18-20 फीट की रोड बनी हुई है। उसमें पटवारी तहसीलदार लोगों का ये कहना है कि ये गौरव पथ है। गौरव पथ का मैंने उनसे पूछा है कि गौरव पथ की रोड कितनी चौड़ी होती है, तो बताया 80 फीट। 80 फीट में जब 80 फीट है तो उसके बाद मेरे वार्ड नंबर 6 में आवास का निर्माण कैसे किया गया? ये तो पटवारी और तहसीलदार आवास का निर्माण करने के लिए दिए हैं, जिसमें इस पार भी आवास है और इस पार भी आवास है। इसमें अभी फिलहाल तो यहाँ शरद ये कौशिक हैं और इधर रामशरण कौशिक, लल्ला कौशिक, प्रेम कौशिक हैं। इन लोगों का आवास बना हुआ है। धुमेश्वर अगर यहाँ पर 80 फीट का रोड का निर्माण किया जाता है, गौरव पथ को लागू किया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आएगी कि धुमेश्वरी मंदिर जो है वो वहाँ से हटानी पड़ेगी। कई लोगों के घर टूटेंगे। ऐसा नहीं होना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व में जो शासन था, ये शासन का थोपा हुआ हमारे ऊपर ना बीच के लोगों को ना निर्माण हो पा रहा है, ना बीच के लोगों को आवास स्वीकृत किया जा रहा है, न पट्टा वितरण किया जा रहा है, न लिस्ट में नाम आ रहा है। वार्ड क्रमांक 5 में पूरा नाप एवं निर्माण लगानी जमीन पर होता दिख रहा है। वार्ड क्रमांक 4-5 के पूरे निस्तारी तालाब का उपयोग आवास एवं पट्टा वितरण लिस्ट में डाला गया है। वार्ड क्रमांक 2 में 15 से 20 लोगों के मकान को मुर्दावली बताते हुए नापा ही नहीं गया है, जबकि उस जगह पर लोग पिछले 20 साल से निवास कर रहे हैं। वहीं निवासरत लोगों द्वारा नगर पंचायत को टैक्स भी दिया जा रहा है। साथ ही नगर पंचायत द्वारा इन्हीं रहवासियों को बिजली, पानी और रोड से सर्व सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बावजूद इसके लोगों को पट्टा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? रमेश साहू, कौन मोहल्ला में रहता है? 2 नंबर वार्ड। अभी पट्टा वितरण हो तो कहाँ होते हुए? तो पट्टा वितरण में अभी तो हमारा नहीं देवत है पट्टा उट्टा का। अभी मरी मुर्दौली लिखे हम तो आसपास के ओके जन मला दे रहे? आसपास है मेरा 15-20 जन दे रहे पट्टा उट्टा मला। तो घर ले कतका दूर में होकर घर है? ये दे पासे में है, यही तीरेच में है, लगे ही मेरा।
हमन जाने से तुम ना हमन 5 परिवार हनी है। ये तुम्हारे मोहल्ला में सीसी रोड कब ले बने हवे? सीसी रोडे मेरा 10-15 साल हो गए कम से कम। और यहाँ लाइट वाइट बिजली की और समस्या? लाइट तो सब ओकर पहली के है, वो लाइट है। और ये मेरे घर कब के बना कर रहा था? ये घर है 30 साल मतलब हो गया है घर। और वो जो मरदौली का था तेना कब के खत्म हो गए हवे? वो तो 40 साल होकर पहले दूसरी जगह पछतावा हो गए हो। मेरा नाम रोहित कुमार साहू है, 2 नंबर वार्ड मोहारपारा। 35 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। और हम लोग यहाँ 6 और 4 10 12 परिवार रहते हैं। और वो मुर्दावली के नाम से यहाँ पे नापी ओपी नहीं किया गया है। और अगल बगल इधर उधर से नाप नुपा के ले गए। यहाँ पे हम लोग का 8-10-12 घर के छूटा है। यहाँ पे सीताराम कुर्मी के छूटे है और मटरू के छूटे है, वह बिहारी के छूटे है, मालिक राम के छूटे है और दुखरन के छूटे है, नीलकंठ के छूटे है और खिलावन के छूटे है। और बाद पुनीत के छूटे है, जगनू के छूटे है और परस के छूटे है। और बाद पंच के छूटे है और लाला के छूटे है, फागूराम के छूटे है, नेतराम के छूटे है। अतका घर छूटे है। फागूराम साहब। क्या समस्या आ रही है अभी आप लोगों को? वो पट्टा वितरण की है भाई साहब, वो नपाई तो भाई हुआ ही नहीं है। कौन आया था नपाई करने के लिए? काहे नपाई नहीं हुआ? कौन? पटवारी आया था साहब। हाँ जी। तो क्या बोले आपको? ये बोले कि इसको अभी नहीं नापेंगे, बाकी बाद में नापेंगे। तो भाई इसमें 30-40 साल हो गए, यहाँ पे सीसी रोड बना हुआ है, लाइट आया हुआ। नगर पंचायत भी टैक्स भी जाता है यहाँ से। इस वजह से पता नहीं उनकी क्या कारण था पटवारी के, उन्होंने नापा ही नहीं इसको। बता तो नाम का है? मोर आत्मा राम साहू नाम है। कौन से वार्ड में थे? वार्ड क्रमांक 2 मरी था। 30 साल हो गए मेरा मोला रहा। अगल बगल सब के नापी कर दिए है पट्टा पर। और मोला देख ए जग अंदर जमीन में हो तेल छोड़ दिए, पता नहीं काबर छोड़े है मन। बाकी पूरा आसपास के सब ला नाप दे रहे। का पूछे हम का के थे? वो कहा थे कि मतलब एक मुर्दावली गैया के मतलब 1 एकड़ 30 डिसमिल बता थे, मगर में तो 3 एकड़ ला छोड़ दिए है। हमार नाफी हमार जमीन ला यहाँ लुहा तक के तो 3 एकड़ से भी ज्यादा हो जाइए। कतका मकान आते छूटे वाला में? 12-13 ठो मकान आवा थे। और केडो मकान दे रहे हवे? ए मेरे के कम से कम मेरे 30 के 15-20-25 ठन मकान ला दे रहे हैं और हमारा बचा है। वहीं इस बात से नाराज सरगांव के लगभग सैकड़ों लोगों द्वारा शिकायत अपर कलेक्टर मुंगेली को लिखित रूप से की गई थी। लिखित शिकायत में ग्रामीणों ने यह स्पष्ट किया था कि इस योजना से हमें पटवारी द्वारा हमारे मकान की नाप नहीं किए जाने से इस योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। लिखित शिकायत में ग्रामीणों ने यह स्पष्ट किया था कि पटवारी द्वारा हमारे मकान की नाप नहीं किए जाने से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पथरिया एसडीएम द्वारा तात्कालिक रूप से कार्यरत सरगांव पटवारी मिंजलाल कोरी को नगर पंचायत सरगांव हलके से हटाकर नए पटवारी की नियुक्ति की गई। पथरिया एसडीएम के आदेशानुसार शिकायत उपरांत पटवारी को हटाकर नई टीम इस कार्य को पूरा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई टीम के कार्य का लाभ इस योजना से वंचित लोगों को कितना मिल पाता है। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्खी घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।